हाँ तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीएसआर के अध्याय 1 के भाग 3 यानी पार्ट 3 तक डाल चुके हैं। तो अब ये अध्याय 1 के पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि वह इंजन जो किसी इंजन के बदले उसके बिगड़ जाने पर काम करने के लिए भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब किसी इंजन के बदले में उसके खराब हो जाने पे भेजा जाएगा तो रिलीफ देने के लिए भेजा जाएगा, इसलिए उसको रिलीफ इंजन कहते हैं। यानी जो अकेले इंजन जाता है वो लाइट इंजन, जो रिलीफ देने के लिए जाता है वो रिलीफ इंजन, जो पायलट करने के लिए जाता है वो पायलट इंजन। ठीक, तो चलिए, जो लोड में सहायता करने के लिए जाता है असिस्टिंग इंजन। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62, वह इंजन जो किसी स्पेशल या साधारण गाड़ी को पायलट करने के लिए आगे आगे चलाया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, पायलट इंजन सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, दोस्तों दो संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल को ऑफ करने के लिए पर्याप्त दूरी क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 180 मीटर। देखिए, दो संकेती व्यवस्था जब होता है तो सिग्नल को ऑफ करने के लिए 180 मीटर यानी 2 एस्पेक्ट में कितना होता है, 180 मीटर। और वही यदि बहुसंकेती व्यवस्था हो तो सिग्नल ऑफ करने के लिए 120 मीटर होता है। कितना होता है, 120 मीटर। देखिए, दो संकेती व्यवस्था में सिग्नल को ऑफ करने के लिए 180 मीटर और बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल को ऑफ करने के लिए 120 मीटर। तो दोस्तों सिग्नल को ऑफ करने के लिए दो संकेती व्यवस्था में यानी 2 एस्पेक्ट में 180 मीटर होता है और बहुसंकेती व्यवस्था हो मल्टी एस्पेक्ट तो 120 मीटर होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि चाहे दो संकेती हो या बहुसंकेती, गाड़ी आगमन के समय से 10 मिनट से अधिक समय पहले सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता, होम सिग्नल नहीं झुकाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 पर प्रश्न है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी क्या है। ध्यान दें दोस्तों, क्या है, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के पर्याप्त दूरी क्या है। दोस्तों बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन है तो लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 180 मीटर है। लेकिन यदि वो 2 एस्पेक्ट वाले स्टेशन हो तो लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 400 मीटर हो जाएगी। यानी बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 180 मीटर है, जबकि दो संकेती व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 400 मीटर है। कि गाड़ी चलाने के समय से 15 मिनट से अधिक समय पहले लाइन क्लियर नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या पॉइंट इंडिकेटर एक सिग्नल है। सही उत्तर है नहीं। पॉइंट इंडिकेटर दोस्त सिग्नल नहीं होता है, पॉइंट इंडिकेटर सिग्नल नहीं होता है। परंतु यदि पॉइंट इंडिकेटर सीधा लाइन के लिए सेट हो तो सफेद बत्ती जलती है, यदि पॉइंट इंडिकेटर टर्न आउट के लिए सेट हो तो हरी बत्ती जलती है। इसे ध्यान में रखना है। यदि पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती बता रहा हो तो समझ लीजिए कि टर्न आउट के लिए सेट है, यदि पॉइंट इंडिकेटर सफेद बत्ती बता रहा हो तो समझ लीजिए पॉइंट सीधी लाइन के लिए सेट है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ अप्रूवल स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अनुमोदित विशेष अनुदेश, तो ये CRS द्वारा जारी किया जाता है। अनुमोदित विशेष अनुदेश जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS द्वारा जारी किया जाता है, जो कि नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी होता है। लेकिन यही अगर विशेष अनुदेश होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ठीक, तब PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर द्वारा जारी किया जाता है, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा। यानी कि जो अनुमोदित विशेष अनुदेश है वो CRS द्वारा और विशेष अनुदेश PCOM प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79 प्रश्न है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है। बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल को ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है इसलिए सही उत्तर है 120 मीटर। देखिए, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल को ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 120 मीटर है। लेकिन वही 2 एस्पेक्ट हो, दो संकेती, तो सिग्नल को ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 180 मीटर होती है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80,
वे डी क्लास स्टेशन, वे डी क्लास स्टेशन जहां जिन पर साइडिंग होती है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, जिस डी क्लास स्टेशन पे साइडिंग होती है वो डी के स्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डी के स्टेशन। और जिस पे साइडिंग नहीं होती है वो हाल्ट या फ्लैग स्टेशन कहलाता है। ठीक, अगला 81 नंबर प्रश्न है कि वे डी क्लास स्टेशन जिन पर साइडिंग नहीं होती है वो क्या कहलाता है? वो फ्लैग या हाल्ट स्टेशन कहलाता है, और हाल्ट स्टेशन ठेकेदार द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, बी क्लास बहुसंकेती डबल लाइन में स्टेशन के दोनों ओर बाह्यतम फेसिंग पॉइंट और अंतिम रोक सिग्नल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? बाह्यतम फेसिंग पॉइंट यानी आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। बाह्यतम फेसिंग पॉइंट क्या होगा? आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। और अंतिम रोक सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल, एलएसएस के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, स्टेशन सेक्शन कहते हैं। डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग होता है, या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और एलएसएस के बीच का भाग होता है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, बीएसएलबी और एलएसएस। यानी कि बी क्लास स्टेशन पर बहुसंकेती डबल लाइन में, ठीक, स्टेशन सेक्शन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग, बाह्यतम फेसिंग पॉइंट और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग, या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 है, बी क्लास स्टेशन बहुसंकेती डबल लाइन में दोनों ओर के ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और अंतिम रोक सिग्नल के बीच के। तो देखिए, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, बीएसएलबी और एलएसएस के बीच के भाग स्टेशन सेक्शन होता है, अभी हम लोग देखे हैं। ठीक, यानी स्टेशन सेक्शन बी क्लास बहुसंकेती डबल लाइन में ध्यान रखें कि या तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और एलएसएस के बीच के भाग, या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और एलएसएस के बीच के भाग। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 बी क्लास बहुसंकेती सिंगल लाइन में दोनों ओर के शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? देखिए, सिंगल लाइन है इसलिए सिंगल लाइन में शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग जो हो गया, शंटिंग लिमिट बोर्ड और एलएसएस एडवांस स्टार्टर के बीच के भाग स्टेशन सेक्शन हो गया। ठीक, या यदि एडवांस स्टार्टर नहीं है या एलएसएस के भी बीच के भाग हो गया, यदि वो भी नहीं है तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट का भाग हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, बी क्लास बहुसंकेती सिंगल लाइन में जहां शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों नहीं है, वहां बाह्यतम फेसिंग पॉइंटों के बीच के भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये स्टेशन सेक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 है, जीआर के किस नियम में ब्लॉक बैक की परिभाषा दी गई है? अच्छा, तो जनरल रूल्स के 1.02 के 8 में ब्लॉक बैक की परिभाषा दी गई है। कहाँ दी गई है? 1.02 के 8 में ब्लॉक बैक की परिभाषा दी गई है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ब्लॉक बैक जो है सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, जीआर के किस नियम में ब्लॉक फॉरवर्ड की परिभाषा दी गई है? ब्लॉक फॉरवर्ड की परिभाषा दोस्तों 1.02 के 9 में दी गई है, 1.02 के 9 में दी गई है। और ध्यान रखें दोस्तों कि ब्लॉक फॉरवर्ड जो है केवल डबल लाइन में होता है, सिंगल लाइन में कभी नहीं होता है ब्लॉक फॉरवर्ड। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 है, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 400 मीटर। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 400 मीटर है, लेकिन वही बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन हो तो लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी 180 मीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, आईबीएस कौन से सेक्शन में होता है? आईबीएस दोस्तों डबल लाइन कलर लाइट में होता है, डबल लाइन कलर लाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती दिखाएगी? देखिए दोस्तों, यदि सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में सफ़ेद बत्ती दिखाएगी, लेकिन वही अगर टर्न आउट के लिए सेट हो तो रात में हरी बत्ती दिखाएगी। यानी हरी बत्ती है तो समझ लीजिए टर्न आउट के लिए सेट है, अगर सफ़ेद बत्ती पॉइंट इंडिकेटर में जल रही है समझ लीजिए कि सीधी लाइन के लिए सेट है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कौन से स्टेशन पर होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती वाले स्टेशन पे ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होता है। अगला प्रश्न 92 नंबर, पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती बता रहा हो तो कौन सी लाइन के लिए सेट है? अभी आपने देखा है कि हरी बत्ती यदि जल रही है तो टर्न आउट के लिए सेट है,
अगर सफ़ेद बत्ती जलेगी तो सीधी लाइन के लिए सेट है। तो इसका सही उत्तर है टर्न आउट, क्योंकि हरी बत्ती जल रही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, स्टेशन सेक्शन कौन से क्लास के स्टेशन पर होता है? सही उत्तर है बी क्लास के स्टेशन पे। स्टेशन सेक्शन जो होता है बी क्लास के स्टेशन पे। बी क्लास स्टेशन के मुख्य गुण है, मुख्य विशेषता है कि उस पे स्टेशन सेक्शन होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 जो लाइन सिग्नलों से नियंत्रित होती है कौन सी लाइन कहलाती है? दोस्तों वह सही उत्तर है रनिंग लाइन कहलाती है। जो सिग्नल से कंट्रोल रहती है नियंत्रित तो रनिंग लाइन, जिस पे सिग्नल नहीं होते हैं वो नॉन रनिंग लाइन। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, सिग्नलों के पॉइंट से जुड़ा होना ही इंटरलॉकिंग कहलाता है। हाँ, सिग्नल जो पॉइंट से जुड़े रहते हैं, पॉइंट से लॉक रहते हैं, उसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। सही उत्तर है हाँ, तो नहीं तो फिर नॉन इंटरलॉक्ड हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे इस प्रकार से समन एवं सहायक नियम के सभी एक्सरसाइजों को पार्ट वाइज देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।